हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर इसके सोल्यूशन को समझते हैं। तो देखिए स्टैंड, समय बचाने के लिए जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखा है, चलिए पहले इसको समझते हैं, फिर इसके सोल्यूशन को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बच्चों, उसको पढ़ते हैं। देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, जहाँ बच्चों n क्या देखो, n क्या है, n के बारे में क्या, n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, अभी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आपको मैं इसका जब सॉल्यूशन कराऊंगा तो आपका रियल फील समझ में आएगा कि रियल में क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है और ये हमसे क्या कहना चाहती है, ठीक है। तो देखिए स्टैंड, सबसे पहली बात तो इसके अंदर जो कहा गया है, पहले ये कहा गया है कि जो n है वो क्या है बच्चों, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। और जब ये नेचुरल नंबर बच्चों, तो हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर बच्चों कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, और बच्चों कहाँ जाते हैं, ये इनफाइनाइट तक जाते हैं, कहाँ जाते हैं जी, अनंत तक जाते हैं, समझ। तो ये सारे n की वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, अब जो संख्या बच्चों हम लोग को दे रखी है, संख्या दे रखी है, उसको देख लीजिए। संख्या बच्चों हम लोग को दी है, देखिए दिए 6 की पावर बच्चों n दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब n की वैल्यू तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं एक बार आपको चेक करके दिखाता हूँ कि अगर n बराबर रखता हूँ 1 रखता हूँ तो संख्या क्या आएगी, n बराबर 2 पर संख्या क्या आएगी। तो देखिए n बराबर 1 पर हम चेक करें तो बच्चों 6 की पावर n हो जाएगा, तो ये आपका कुल मिलाकर कितना है बच्चों, 6 आएगा। यानी n बराबर 1 पर नंबर आपका कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी बार n बराबर 2 पर चेक कर लीजिए। तो जब हम n बराबर 2 पर चेक करेंगे तो 6 की बार देखो n और n की जगह 2 आएगा, तो 6 बार कितना बच्चों 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 इंटू 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर पावर 2 है बच्चों, यहाँ पर पावर कितनी थी, 1 थी, ठीक है। 1 थी तो 1 टाइम लिखा, पावर 2 है, इसको 2 बार लिखोगे तो जब 2 बार लिखेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा, ये आपका 36 आएगा। सभी आप लोग को मेरी बात, इसी प्रकार से आप और चेक करना चाहते हैं, देखिए आप 6 की पावर 3 पर चेक कर लीजिए, n बराबर 3 पर चेक करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो करेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 छंग 36 और 36 छंग बच्चों 216 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 216 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अपना इसने हमसे कहा क्या, उसको समझिए। इसने ये कहा है, क्या कोई n का मान ऐसा पॉसिबल है, क्या n का कोई ऐसा मान पॉसिबल है, ठीक है, जिसके लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो। तो आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी शून्य नहीं आ रहा है, इसमें भी शून्य नहीं आ रहा है, और इसमें भी शून्य नहीं आ रहा है। बात समझिए आप लोग को मेरी बात। देखिए, शून्य बच्चों कब आता है, कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होती है, यानी शून्य पर तब समाप्त होती है जब उसमें क्या आना चाहिए, कहीं ना कहीं पहले इकाई स्थान पर या दहाई पर या सैकड़े पर क्या होना चाहिए, शून्य आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए स्टैंड, अगर हम 6 के अगर बच्चों फैक्टर करते हैं तो 6 के फैक्टर देखो क्या होंगे, 6 के फैक्टर बच्चों ये होंगे 2 इंटू 3, क्या होंगे बच्चे, 2 इंटू 3 होंगे, ठीक है। तो इसमें देखो फैक्टर में 2 और 3 आ रहा है, लेकिन इसके अंदर 5 नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा। देखो बच्चों, कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होगी तो उसके फैक्टर कैसे होने चाहिए, 2 इंटू 5 के रूप में होने चाहिए। यानी आपके चाहे देखो 2 और 5 के साथ चाहे 3 आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 5 आना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, जब इसमें देख पा रहे हैं 6 के फैक्टर देख रहे हैं, यानी इस नंबर के फैक्टर देख रहे हैं, तो 2 इंटू 3 आ रहे हैं, यानी इसके अंदर 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको चेक कर लीजिए 36 को, क्योंकि हम देखो 6 की पावर n पर चेक करना है ना, तो n बराबर 2 पर हमें क्या मिला था, 36 मिल रहा था। और 36 को अच्छा हम ले सकते हैं क्या, देखिए समझिए, 2 2 और 3, और ये 3 मिल जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 36 हो जाएगा। तो इस टाइम आपको देख पा रहे होंगे, इसमें देखो 2 तो आ रहा है, यानी ये वाली कंडीशन तो फॉलो हो रही है, लेकिन बच्चे इसके अंदर जो 5 वो नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और जब आप किसी भी नंबर को चेक, आप n का मान कुछ भी रख ले बच्चों, लेकिन याद रखें कि जब n का कुछ भी रखें, जब चेक करो तो कोई ना कोई नंबर ऐसे आएगा ही आपके पास, लेकिन जो भी नंबर आएगा आप उसके जिसके फैक्टर करोगे तो उसमें 5 कभी नहीं आएगा, उसमें 5 कभी नहीं आएगा, 2 तो हर बार आएगा, ठीक है। और जब 5 कभी नहीं आएगा तो इसके फैक्टर 2 इंटू 5 के रूप में कभी नहीं आएंगे, यानी इन संख्या को जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5 के रूप में कभी ही नहीं आएंगे, 2 आएगा लेकिन 5 नहीं आएगा। अगर कोई भी संख्या बच्चों शून्य पर समाप्त तब होती है जब उसके फैक्टरों में क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना जरूरी है, लेकिन इसके फैक्टर में 2 और 5 देखो आपको देख पा रहे हो नहीं आ रहा है, 2 तो बार बार आ रहा है, लेकिन बच्चों यहाँ 5 नहीं आ रहा है। इसलिए बच्चों कहा गया है, इसका सोल्यूशन है बच्चों ये कि n का कोई ऐसा मान पॉसिबल नहीं है, n का कोई ऐसा मान पॉसिबल नहीं है जिसे हम 6 की पावर n की जगह रखें, यानी n की जगह वैल्यू पुट करें, तो जो भी नंबर आएगा, ठीक है, तो वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल लेकर दिखा रहा हूँ आपको कि कौन से अंक शून्य पर समाप्त होते हैं, उसको समझ लीजिए, ठीक है।
देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए हमारे पास ये एक नंबर है, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं 30 की बात कर लेते हैं। तो 30 में देखिए बच्चों, इसके फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, समझ में आता है आप लोगों को। तो इसमें देखो फैक्टर में क्या रहा है, देखो 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। अब जब ये 2 और 5 आ रहा है तो इसकी पावर देखिए आप बंद कर लीजिए, आप बंद करोगे तो ये यही नंबर आ जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 के फैक्टर बच्चों ये आएंगे। और बच्चों जब आप इसके 30 के फैक्टर जब यहाँ पर पावर 2 लगाओगे, क्योंकि n तो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो n का मान 2 भी पॉसिबल है, तो आप कितना आएगा, 30 इंटू 30 आएगा, 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा बच्चे, 900 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, 900, ठीक है। अच्छा आप देखिए 900 का फैक्टर कर लीजिए आप, मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, देखिए 900 का फैक्टर देखिए, करिए 2 से, ये 450 आएगा, 2 से कटेंगे 225 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, 3 से काटिए, तो 3 से अब काटेंगे बच्चों तो हो जाएगा 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, ठीक है, 3 सत्ते 21 एक बच्चों 3 पंजे 15 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप बच्चों 3 से काटेंगे इसको तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटिए, 5 पंजे 25 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे बच्चों ये आ गया, ठीक है, 5 चिकन 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए 900 के फैक्टर में क्या आ रहा है बच्चों, 900 के जो फैक्टर आ रहे हैं, इस नंबर के जो फैक्टर आ रहे हैं बच्चों, कौन कौन से आ रहे हैं, चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ से हटाइए, तो ये आ रहे हैं देखियो 2 2 3 3 5 5, क्या आ रहे हैं बच्चों, 2 2 3 3 और 5 5 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब देखिए इसके फैक्टर में देखो क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, देखो 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, क्योंकि 2 5 दो बार आ रहा है, देखो 2 और 5 एक बार तो ये हो गया, ठीक है, एक बार बच्चों ये वाला 2 और एक ये वाला 5, तो एक बार दो बार ये हो गया। तो कहने का मतलब ये इसके अंदर 2 बार 2 5 आया, देखो 2 2 दो बार आ रहा है, 5 5 भी 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसे जो भी ये जो फैक्टर जिस नंबर के भी होंगे उसके अंदर 2 जीरो आएंगे, और आप देख पाएंगे ऑब्वियसली इसके अंदर 2 ही जीरो आ रहे हैं, ठीक है। यानी 2 5 अगर एक बार आता है तो एक जीरो आएगा, ठीक है। जैसे ये 30 है ना, 30 के फैक्टर में देखो 2 और 5 एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसमें जीरो एक आएगा। लेकिन जिसके फैक्टर में जैसे ये जो नंबर आप देख पा रहे हैं इसमें देखो 5 5 भी 2 बार है और 2 2 भी 2 बार है, इसके अंदर जो आएंगे 2 जीरो आएंगे, क्योंकि 2 5 का पेयर 2 बार बनना है, तो इसके अंदर देखो 900 में 2 ही जीरो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चों कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होती है जब उसके फैक्टर में क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए कम से कम एक बार, कम से कम एक बार। लेकिन बच्चे हमने देखा कि 6 के फैक्टर जो हो रहे हैं बच्चों, 6 के फैक्टर क्या हो रहे हैं बच्चों, 2 इंटू 3 की फॉर्म में हो रहे हैं, इसमें 5 नहीं आ रहा, 3 तो आ रहा है। इसलिए बच्चों n का कोई भी ऐसा मान पॉसिबल नहीं है जिसके लिए अंक 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सके। सही में आप लोग को मेरी बात, तो ये थी बच्चे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा इसमें लिखने के लिए आ जाता है, वो चीज़ लिख लेंगे, देखिए वो क्या लिखते हैं, देखिए लिख रहा हूँ, देखिए लिखेंगे, दो संख्या दी है बच्चों में, संख्या क्या दी है देखिए, वो दे रखिए स्टैंड, इधर रखिए हमको 6 की पावर n, ठीक है। आज के फैक्टर के रूप में लिखूँ तो बच्चा अगर 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और ये पावर बच्चे ये आ रही है, ठीक है। अच्छा तो लिखेंगे 6 के फैक्टर यानी गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 के रूप में है, 2 इंटू 3 के रूप में है, रूप में है, ठीक है। परंतु परंतु यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी तब उसके फैक्टर या उसके अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में होने चाहिए, ठीक है। समझ आप लोगों को मेरी बात। तो अब इसमें जो 2 के फैक्टर जो संख्या है आपकी, उसमें संख्या तो बहुत सारी आ रही है, आपने देखा ये सब इसी रूप की संख्याएं थी ये, है ना। तो इसमें जो भी n का मान रख रहे हैं तो नंबर 6 आ रहा है, 36 आ रहा है, और आपका 216 आ रहा है, तो लेकिन जीरो तो कहीं नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चे इनके जो फैक्टर है वो 2 5 के रूप में नहीं आ रहे हैं, 2 तो आ रहा है लेकिन इसमें 5 फैक्टर इसका नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो अब यहाँ लास्ट फाइनल लिखेंगे, अतः n का ऐसा मान कोई भी पॉसिबल नहीं है, तो लिखेंगे अतः n का कोई भी मान ऐसा संभव नहीं है जिसके लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो, शून्य पर
समाप्त हो। तो ये इसकी थोड़ी बच्चों लैंग्वेज ही आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सम नंबर दिया था, फैक्टर मैंने आपको करके दिखाया, यही इसका रियल आंसर आपको लिखना आएगा एग्जाम में। लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3, जो आप देख पा रहे हैं 2 इंटू 3 के रूप में है। परंतु यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी, ठीक है, तब उसके अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में होने चाहिए। अब इसके तो नहीं है, इसके 2 3 के रूप में होने चाहिए, 2 5 के रूप में। तो लिखेंगे अतः n का कोई भी मान ऐसा संभव नहीं है जिसके लिए अंक 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो। तो यही इसका आंसर होगा। ये बच्चों ये आपको नहीं करना, ये एक्स्ट्रा काम था, ये भी एक्स्ट्रा काम था, मैंने आपको रियल फील समझाने के लिए ऐसा किया था स्टूडेंट। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आया तो क्वेश्चन को लाइक, अगर आप समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।